तो देखिए हमने जो पिछले वीडियो में जो बताया था सम ऑफ द सीरीज टू टोटल मतलब जो सम ऑफ द सीरीज़ नहीं बताए थे, लेकिन उसका सीरीज जो है कैसे एन ज्ञात करना है, कैसे ए एन ज्ञात करना है और किस तरह से जो है उसका स्टेप को पता करना है और किस तरह उसके जो अंतिम पद को पता करना है, ये हमने बता दिया था। लेकिन अब जब हम इसको आगे लेके चलते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि जो पिछले दिन बताए थे, जैसे कि एक सीरीज़ में ले लेते हैं, एक सीरीज़ में लेते हैं 3, 6, 9, 12, इसी तरह लेके चलते थे कहाँ तक, मतलब जो है कि मान लिया जाए हम 30 तक जा रहे हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें n का मान कितना होगा, n का मान कितना होगा, क्यों मतलब जो स्टेप पूछ रहा है तो n का मान मतलब कितना स्टेप चलेंगे जो 30 आएगा। तो ध्यान, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, इस तरह किस तरह चलेंगे जो कि कितना स्टेप में 30 आएगा। ये निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि एक फार्मूला बता दे, जिससे a बराबर कितना था 3, a बराबर कितना 3, क्योंकि पहला पद जो होता है वो a होता है। और d कैसे निकालते हैं, जब दूसरे में पहले को या तीसरे में दूसरे को जब हम घटाते थे, इसका मतलब है वो हमारा डिफरेंस निकलता था, उसको हम क्या कहते थे, डिफरेंस कहते थे। अब n बराबर तो हमको पता है नहीं, लेकिन जब हम बताए थे जिसको a1 बोलेंगे, इसको a2, इसको a3, इसको a4, इसी तरह लास्ट में जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, an कहेंगे। तो an बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। an बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। तो जब हम an बराबर 30 लिखते हैं तो ध्यान से समझिएगा, एक फार्मूला हम आप लोग को बताए थे कि an बराबर जो होता है a प्लस n-1 इंटू डी बताए थे। तो जब हम इसको आगे लेके चलते हैं तो an कितना हो जाएगा, क्योंकि an पता है हमको कितना है, 30 है। an कितना है, 30 है। an कितना है, 30 है। लेकिन जब हम आगे चलते हैं a का मान हम निकाल चुके हैं पहले 3, n का मान पता है क्या, नहीं पता। n का मान -1 वही रख देंगे। और d का मान कितना है आपका, 2 है। d का मान कितना है, जो है आपका 3 है, ठीक है। d का मान कितना है, 3 है, क्योंकि जब हम दूसरे में पहले को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, क्योंकि जो उतना आएगा कितना, 3 आएगा। अब अगर यदि हम इसको आगे लेके चलते हैं तो यहाँ 30 है और ये 3 किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में इसको कर दिए, इधर बच गया कितना, n-1 इंटू कितना बच गया, 3 बच गया। तो जब 30 में 3 गया कितना बचा, 27, और 27 बराबर कितना हो गया, n-1 इंटू कितना हो गया, 3। जब हम इसको आगे लेके चलते हैं तो इसको लिख सकते हैं n-1 इंटू 3 बराबर कितना है, 27। तो n-1 बराबर कितना हो गया, 27/3, क्योंकि ये 3 नमा 27, 9 कट जाएगा। तो n-1 बराबर कितना आया, 9। तो n बराबर जो है ये माइनस में उधर जाएगा तो किस में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। तो n बराबर कितना हो गया, 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया। n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब जो आप जानते थे, ऐसे भी अगर यदि आप अंदाज़ा लगाएं तो ध्यान रखिएगा, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, मतलब जो 30 तक जाने में कितना स्टेप जाना पड़ेगा हमको, 10 स्टेप। लेकिन जब हम फार्मूला से निकालें तो वो भी आपका वही कंप्लीट आया, जो कि आपको चाहे अंदाज़ा से बनाइए, इस तरह बनाइए, आपको वही आंसर आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा। मान लिया जो कोई बड़ा क्वांटिटी है यहाँ पर, मान लिया जहाँ दिया हुआ आपका 50, 60, 70 ऐसे करके वहाँ तक दिया हो, तो आप इसको जोड़ने में कितना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, मतलब इसको समझना। लेकिन जब हम इस फार्मूला के अनुसार बनाएंगे तो 10 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इस फार्मूला को क्या करना, आपका वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ तो समझ गए हैं कि जब हम 3 से 6 तक 3, 6, 9, 12 इसी तरह जब यहाँ तक चलें तो हमको पता चला कि इसमें 10 पद आएगा। अगर यदि अब यहाँ से आपके क्वेश्चन को चेंज किया जाए, समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जब हम चेंज करने जा रहे हैं तो देखिए, इसको हम क्या करते थे, प्लस करते थे। मान लिया जाए थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेंज करें, अब बोला जाए ये तो पद आप तो ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब इसी पद को हम जोड़ें, 3 से 30 तक जोड़ें, 3, 6, 9 इस तरह जोड़ें तो कितना आएगा। क्या आप इसको जल्दी बता सकते हैं, जल्दी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि देखिए इतना जोड़ने में हमको थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन जब हम फार्मूला की तरफ से चलेंगे तो एक फार्मूला याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का जोड़ निकालने के लिए। यहाँ पर तो अब जो ये कोमा तो नहीं हो, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने का तो यहाँ तो जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ देना है, इसी तरह जोड़ देना, यहाँ तक जुटेगा। तो n बराबर जो, इसका ध्यान रखिएगा, Sn बराबर जो होता है किसी भी चीज़ को जब अंतिम पद निकालते थे तो क्या निकलता था, an। लेकिन जब हम किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो Sn लिखते हैं। Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। उसके बाद इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। तो देखिए, a हम पहले से निकाल चुके हैं और d भी पहले से निकाल चुके हैं, और n हम कितना निकाले थे, n हम निकाले थे 10, n कितना निकाले थे, 10।
और अगर यदि ए एन की बात करें तो ये आपका 30 तक दिया हुआ है, इसको हम समझते हैं पहले। तो उसका तो अभी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमको एस एन निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का हमको क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो एन कितना दिया हुआ है मेरे पास, 10 दिया हुआ है। एन बराबर कितना है 10, एन के जगह हम क्या रखें 10 रखें बराबर। अब देखिए 2 इंटू ए का मान कितना है 3 प्लस है एन पता है हमको 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 3 है। अब देखिएगा इसका जोड़ कितना आता है, इसको अगर यदि आप कटाएंगे तो 5 दूनी 10, ये 5 बच गया और यहाँ पर कितना आ गया 6, अब प्लस आ गया कितना 9 गुना 3, तो ये 5 आ गया। और इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 9 दिया कितना 27, ठीक है। और 27 और 6 33 हो गया। अगर यदि हम बात करते हैं तो एस एन बराबर कितना हो गया 5 और गुना 33 हो गया। अब इसको हम जब गुना करें तो कितना हो जाएगा, तो 5 तिया 15 5 5 तिया 15 116 165 हो जाएगा। एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 165 हो जाएगा। कि आप इसको जब जोड़िएगा कहाँ तक 10 पद तक, कहने का मतलब है 30 तक जोड़िएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। जो एग्जाम में पूछा गया है उसको हम लेते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए 1 से 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 से 100 तक प्रकृत संख्याओं का योग बोल रहा है, कहने का मतलब है नेचुरल नंबर बोल रहा है। तो नेचुरल नंबर देखिए 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5, ये सब का क्या बोल रहा है, ये सब का बोल रहा है योग। योग मतलब आप जानते हैं क्या, जोड़। कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, इस 100 तक पूछ रहा है कि इसका जोड़ कितना होगा। अगर यदि यहाँ तक जोड़ेंगे तो वो कितना होगा, बता सकते हैं क्या आप लोग, ध्यान से समझिएगा। जब हम यहाँ बात करते हैं, देखिए फॉर्मूला अगर यदि हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हम जानते हैं क्योंकि यहाँ 1 से 100 तक इसका स्टेप कितना होगा, 100 ही स्टेप होगा। इस तरह से हम निकालते हैं। देखिए क्योंकि हमको यहाँ पता है इसके स्टेप कितना होगा, क्योंकि हमको यहाँ पता है कि इसका पद कितना होगा। 1 से 100 तक जाएंगे तो कितना होगा, कितना स्टेप चलना पड़ेगा, 100 स्टेप चलना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि n बराबर कितना है 100, तो 100 बटे कितना हो गया 2, और बटे हो गया आपका कितना 2 इंटू ए का मान आपको पता है कि पहला पद होता है ए, और डी का मान भी दूसरे में पहले को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और n का मान भी कितना है 100 है। इसी तरह रखते चलते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस हो जाएगा 100 -1, क्योंकि n-1 है, डी का मान जी भी क्या है 1 है। इसको जब हम कटाएंगे तो यहाँ कितना आ गया 50 आ गया, तो इसको 2 प्लस यहाँ कितना लिखेंगे 99 गुना 1। ठीक है, जब हम इसको आगे लेके चलते हैं तो 50 इतना आ जाएगा 2 प्लस 99। ठीक है, क्योंकि 99 गुना 1 99 हो गया, 99 2 कितना हो गया 101। जब हम इसको गुना करते हैं तो कितना आ गया, इसको जब हम गुना करते हैं 50 गुना 101 तो कितना हो गया 505, मतलब जो है इसका आ गया गुना कितना, कि मतलब जो है कितना आ गया 5050 आ गया। 5000 कितना आया 50 है। लेकिन देखिए यहाँ 1 से 100 तक क्या मेरा ये जोड़ आया 5050, लेकिन अब मान लिया जाए हमको ये पता नहीं हो, n पता है क्या, नहीं पता, लेकिन यहाँ पता हम कैसे किए, एक अनुमान के द्वारा हम पता किए कि 1 से जब 100 तक कोई भी व्यक्ति स्टेप वाइज चलता है तो वो कितना स्टेप चलेगा, 100 स्टेप चलेगा। इसका कहने का मतलब यही है, तो 100 इसके एक अंदाज़ा लगाएं। लेकिन जब मान लिया जाए कोई एक ऐसा सीरीज़ दिया हुआ हो जो कि अंदाज़ा ना लगा पा रहा हो, तो वहाँ से एक फार्मूला एक और निकलता है जो कि SN इक्वल टू होता है n/2 a प्लस an। चलिए इस फार्मूला पे जब हम लेते हैं तो बताइए, तो n तो आपको पता करना ही होगा, मान लिया जाए n पता करना ही होगा, तो 100 बटे कितना हो गया 2। एक फार्मूला ये भी होता है, ध्यान रखिएगा, a का मान कितना 1 प्लस कितना है 100। देखिए यहाँ से भी आपका वही आया, मतलब जो है आप किसी भी फार्मूला से अगर यदि आप निकालते हैं तो आपका भी आंसर क्या आता है, उतना ही आता है। लेकिन अब एग्जाम्पल लेते हैं एक और, बताइएगा आप लोग कैसे बनेगा।
चलिए एक स्टेप लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल कहा गया कहाँ पर, इसमें दिया हुआ है कि नहीं, देखिए एक ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान से समझिए। बोला ए पी का पहला पद ए है, ए पी का पहला पद ए है तथा सार्वंतर मतलब अंतर डी, जिसको हम डिफरेंस कहते हैं, सार्वंतर डी है, तो n पदों का योग, n पदों का योग होगा। ऑप्शन है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा ऑप्शन है n/2 2a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। तीसरा ऑप्शन है आपके पास n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चौथा जो है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए अभी हमने फार्मूला बताया कि किसी भी n पदों का योग जब भी हम ज्ञात करते हैं, किसी भी चीज़ का जोड़ जब हम ज्ञात करते हैं, तो आपको पता है कि जो है n पदों का जो योग होता है वो होता है, फार्मूला हम अभी तुरंत बताए हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे की ओर समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में लिया जाए एक, देखिए प्रथम 200 प्रकृत संख्या का योग होगा। देखिए प्रथम 200 प्रकृत कहने का मतलब है कि एक से जो चलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसी तरह वो चलते चलते कहाँ तक जाएगा, 200 स्टेप तक जाएगा, ठीक है। तो अब यही बोल रहा है ये पूरे सीरीज़ का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, समझिएगा इस बात को। हम वही फार्मूला लगाएंगे, सिंपल सा वही फार्मूला है, a इक्वल टू कितना 1, और d का मान हम बता चुके हैं पहले 2 माइनस 1 तो कितना हो गया 1, और n पता है। देखिए अब यहाँ अनुमान के द्वारा हम पता करते हैं कि जब 1 से मतलब 200 तक, जैसे मान लिया जाए 1 से 2 चलेगा तो कितना, 0 से 1 चलेगा तो 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, 4 स्टेप, इसी तरह 200 तक जाने में 200 स्टेप, तो n का मान कितना हो गया, 200 पद हो गया कंप्लीट। अब हम अगर यदि इसको फार्मूला की तरह से निकालते हैं, तो आप फार्मूला हम आपको बताए हैं कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अगर यदि n का मान किसी भी तरह हमको पता नहीं चल रहा है, तो आप वो वाला फार्मूला से बनाइएगा, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वो जो है जोड़ वाला नहीं है, वो अंतिम पद निकालने के लिए था, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप वहाँ से n को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ अंदाज़ा लगाया जा सकता है तो निकालने का कोई मतलब नहीं बनता, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, इसलिए कम समय में जितना से जितना आप दिमाग लगा सकते हैं उसको आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Sn इक्वल टू कितना हो गया, n कितना हो गया आपके पास 200 बटे कितना हो गया 2। अब 2a की जब हम बात करते हैं तो a का मान कितना 1, 2 गुना 1, अब प्लस कितना हो गया n कितना है 200, माइनस कितना 1 इंटू डी का मान कितना है 1, ठीक है। जब हम इसको आगे लेके चलते हैं तो 200 कितना बटे 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2 प्लस 200 में 1 गया, कितना बचा 199 इंटू कितना हो गया 1, ठीक है। जब हम इसको आगे लेके चलते हैं, इसको कटाते हैं तो यहाँ कितना हो गया 100, और 2 प्लस हो गया यहाँ 99। तो आप इसको बताएंगे आगे कितना चलेगा। जब हम इसको आगे लेके चलते हैं 100 और 2 प्लस 199 कितना हो गया 201,
201 हो गया। अब जब इसको गुना करते हैं तो कितना 201 और 00, ये वाला आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आपका ये इसका जो है 1 से कहाँ तक 200 तक आपका जोड़ निकल चुका है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं हम। सब इसी पे सवाल रहेगा। एक सवाल आता है तो जो है कि एपी का जो तीसरा पद, जैसे कि एपी हमने कहा था कि जैसे कोई भी 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से बढ़ते जाएगा। मान लिया जाए वो 100 तक जा रहा है, तो इसको कितना स्टेप जाना पड़ेगा, ऐसे 100 स्टेप जाना पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ आपको निकालने के लिए एक फार्मूला हमने बताया था। जैसे कि सबसे पहले ध्यान देना इस बात पे कि ए बराबर कितना बताया था, 1। ए बराबर कितना, 1। आप देखिएगा, अगर यदि आपको ये पिछले वीडियो में हमने बताया था, और अगर यदि आपको नहीं मिल रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो कि आप उससे जो है वहाँ से आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। तो ए कितना है, 1 है, और डी कितना है। डी कहने का मतलब क्या बताए थे, जब दूसरे में पहले को घटाते हैं तो दूसरे में पहले को जब घटाते हैं तो कितना, 1 आया। तो 2 में 1 गया, कितना बचा, 1 बचा। तो ए निकल गया, डी निकल गया। आपको एक, अब देखिए लास्ट वाला जो हम चीज़ बताए थे, यहाँ लास्ट तक मतलब स्टेप तो पता है नहीं हमको, लेकिन लास्ट वाला अंक पता है। कहने का मतलब ए एन पता है। ए एन कितना है, 100 है। ए एन कितना है, 100 है। अगर यदि हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो एक फार्मूला हमने बताया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, ए है ना आपका 100 इक्वल टू ए कितना है, ए है 1, और एन कितना है, एन पता नहीं है, एन निकालना है हमको, और डी पता है हमको 1 है। ठीक है, हमको स्टेप ज्ञात करना है। कहेगा आपको कि एन का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टेप आप 1 से 100 तक चलने में 1 से 100 तक चलने में कितना स्टेप चलिएगा, 100 स्टेप। लेकिन ये बात अगर मान लिया जाए किसी और अंक पे लागू किया जाए तो आप इसको ऐसे आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे देखिए अभी हमने बताया कि ए इक्वल टू 1, डी इक्वल टू मतलब 1 भी आ गया, और ए एन कितना हो गया, लास्ट वाला अंक जो है वो 100 आ गया। तो हमको निकालना है स्टेप। देखिएगा, समझिएगा, 100 है, यहाँ 100 है, तो इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया, एन माइनस 1 इंटू 1 है, और 100 माइनस 1 कितना होता है, 99 इक्वल टू कितना हो गया, एन माइनस 1। तो हम जानते हैं जब हम इसको आगे लेके चलेंगे एन माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 99 होगा। तो एन बराबर कितना, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा। कहने का मतलब एन का मान जो है वो कितना आ गया, 100 आ गया। एन का मान कितना आ गया, 100 आ गया। समझिएगा इस बात को। एपी का पहला पद अगर यदि हम बात करें तो एपी का पहला पद क्या था, एपी मतलब जो एपी के बारे में बता दिए। अब जब हम जानते थे एपी के पद को, हम देखें एपी के कितना स्टेप हम चल पा रहे हैं, उसको स्टेप को हम निकालने का कोशिश किए और निकाले भी। और अब जो है, अब किसी भी किसी भी सीरीज़ का, किसी भी श्रेणी का, जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि 2 4 6 8 10, ये इसी तरह चलते चलते अगर यदि 200 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 200 तक, तो बोलेगा आपको कि इसका जो है आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। अब योग वाला समझिएगा ध्यान से। हम आपको ये पहले बता चुके हैं कि ये जो होता है कितना होता है, ये जो होता है आपका कितना होता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ 100 है, अगर यदि आपको कहेगा इसका स्टेप जो है 100 स्टेप है, कितना स्टेप है, एन बराबर जो दिया हुआ है, इस तरह का आपको सीरीज़ दे दिया हुआ हो, ठीक है। और क्या कहे कि इसका प्लस जो इतना, प्लस इतना, प्लस इतना, प्लस इतना, इसी तरह बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अगर यदि स्टेप एन बराबर दिया हुआ है 100, एन बराबर कितना दिया हुआ है 100, तो पूछेगा कि 100 स्टेप जाते जाते तक इसका जोड़ कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा। ठीक है, सवाल को समझिएगा बात को कि एन बराबर इतना दिया हुआ है, ये आपका सीरीज़ दिया हुआ है। तो आप जानते हैं A1 किसको बोलते हैं, A1 बोलते हैं पहले पद को, A1 लिख दिए 2। डी कैसे निकालते थे, दूसरे में पहले को घटाने का, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा कितना, 2 हो गया। अब n बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो अब देखिए, अभी हम बात कर रहे थे किसका, समांतर श्रेणी का। कहने का मतलब वो हम स्टेप चल रहे थे, लेकिन अब जो स्टेप चल रहे हैं उस स्टेप को जोड़ना है। कहने का मतलब है सम ऑफ द सीरीज़ निकालना है। यहाँ आपको कहेगा कि योग ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। तो योग ज्ञात कैसे करेंगे, समझिएगा। योग ज्ञात करने का आसान तरीका, एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, SN मतलब
एस एन क्या, जैसे देखिए ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, इसी तरह जाएगा जाएगा कितना जाएगा SN तक जाएगा, क्योंकि SN तो हमको पता है नहीं। SN इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा D। ये आपका फॉर्मूला है किसी भी सीरीज को जोड़ने का। अगर यदि आप 1 से 10 तक जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, आप जोड़ के बताइएगा। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं कि Sn बराबर कितना होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब समझिएगा Sn हमको समेसन निकालना है, सम निकालना है, तो सम निकालना है तो n कितना दिया हुआ, n दिया हुआ 100/2 और फिर 2a है, कहने का मतलब a का मान कितना है 2, तो 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ 2a है तो 2 इंटू a, अब प्लस हो गया, n है n-1 है, 100 कितना हो जाएगा 100 -1 और d कितना है 2 है। ठीक है, ये बात समझे। अब देखिए Sn बराबर कितना हो गया 100/2, यहाँ कितना हो गया 50, 100/2 कितना हो गया 50। जब हम आगे की बात करें तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, मतलब ये 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 100 -1 99 इंटू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए Sn इक्वल टू जो हम बताएं अभी सम ऑफ द सीरीज जो बताएं, Sn इक्वल टू कितना बताएं, क्योंकि ये 50 था और ये कितना हो गया आपका, जोड़ के देखिए प्लस इतना हो गया और 99 9 दूना 18 9 दूना 18 19 198 हो गया। अब अगर यदि इसको हम आगे लेके चलते हैं तो तो यहाँ 50 हो जाएगा, फिर प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 4 12 मतलब जो कितना हो जाएगा 202 हो जाएगा, 198 और 4 कितना हो गया 200, तो कहने का मतलब है यहाँ तो हो गया। अब जब हम आगे लेके चलते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू लिख सकते हैं 50 इंटू 202। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 0 हो जाएगा, मतलब इतना, मतलब जो है इस संख्या का जोड़ 2 4 6 8 10 कहाँ तक, मतलब जो है कहाँ तक 100 स्टेप तक जब हम जाएंगे तो इसका जो जोड़ होगा वो कितना होगा 10100 होगा। ठीक है।